गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विटामिन डी ब्लड में कितना होना चाहिए? विटामिन डी का जो आप टेस्ट कराते हैं उसमें जो वैल्यू मिलती है वो कितनी होनी चाहिए इसकी बात करते हैं। विटामिन डी काफ़ी कॉमनली करवाया जाता है। जितने तरह के आप हेल्थ चेकअप करवाने जाओगे या अमूमन जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो किसी भी बीमारी से लेके, तो विटामिन डी करवाने की सलाह दी जाती है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब ब्लड में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए और कितने से कम हो जाए तो ये माना जाएगा कि विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसकी कमी होना काफ़ी कॉमन बात है। इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा कमी रहती है। 50% से ज़्यादा लोगों में कमी पाई जाती है क्योंकि सन ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, खाने में बहुत कम है। तो अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ कितना होना चाहिए, तो 30 से लेके 100 नैनोग्राम पर ml ये नॉर्मल वैल्यू आती है। तो जब भी विटामिन डी की आप जांच कराओगे जिसमें विटामिन D3 लिखा रहेगा या 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लिखा रहेगा। काफ़ी तरह के विटामिन की टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन जो ब्लड में टेस्टिंग यूजली कराई जाती है, कॉमनली कराई जाती है, वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी होता है या 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल भी आप बोल सकते हैं। तो वो 30 से लेके 100 नैनोग्राम पर ml होनी चाहिए। और अगर किसी की 30 से नीचे आ रही है, 20 से और 30 के बीच में है, तब ये बोला जाता है कि इनएडिक्वेट है, मतलब इनके शरीर में विटामिन डी की कमी है। और अगर लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml हो जाता है तो इसका मतलब है कि डिफिशियंट है, मतलब बिल्कुल कम हो गया है। इस केसेस में अब लक्षण आने शुरुआत हो जाते हैं। और लेस देन अगर 12 नैनोग्राम पर ml होता है तो उस केसेस में ऑस्टियोमलेशिया या छोटे बच्चों में जो रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है वो सारी समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आपने भी कराया होगा तो अभी आप वैल्यू देखोगे तो लेस देन 30 ज़्यादातर केसेस में मिलती है। तो लेस देन 30 है तो आपको धूप लेने की ज़रूरत है, और लेस देन 20 अगर हो रही है तो उस केसेस में आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है धूप के साथ में। ये तो बात हो गई 30 से 90 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल होता है। लेकिन अगर किसी का 100 नैनोग्राम से ऊपर हो रहा है तो इसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं, मतलब विटामिन डी की मात्रा ब्लड में ज़्यादा है। ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप सप्लीमेंट के रूप में काफ़ी दिनों तक लेते जा रहे हैं तो टॉक्सिसिटी भी होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना और फास्फेट का लेवल बढ़ जाना। तो आप लोगों के क्वेश्चन जो था कि ब्लड में कितना विटामिन डी की मात्रा होती है उसके बारे में जानकारी है। काफ़ी सारे लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर किसी की 30 नैनोग्राम पर ml से नीचे आ रही है तो उनको तुरंत धूप लेना चाहिए 10 से 15 मिनट दिन में कम से कम। अगर आप खा सकते हैं तो ऐसे खाने जिसमें विटामिन डी होता है, जैसे कि फैटी फिश होती है, इसके अलावा एग योग होता है उसमें होता है, बाकी के खाने में लगभग ना के बराबर होता है। तो विटामिन डी की ब्लड में कितनी नॉर्मल मात्रा होती है इसके बारे में जानकारी मैंने दी है। आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू।